हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने सर्कल पे बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस डिस्कस की थी। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो भी सर्कल के कुछ थ्योरम से उस पर डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम आप देखिए आज के लेक्चर की। थ्योरम क्या दे रखी है? द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। बात करते हैं हम। द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेगमेंट ज्वाइनिंग ए x1 कॉमा y1, बी हमारा पॉइंट दे रखा है x2 कॉमा y2 एज अ डायमीटर इज x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसमें एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल की जो डायमीटर है उस डायमीटर के वर्टिसेस क्या दे रखे हैं बेटा? ए बी हमारी एक डायमीटर है सर्कल की, उसके वर्टिसेस गिवन है x1 कामा y1 x2 कामा y2। और हमारा जो तीसरा जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर है? सर्कमफेरेंस पे गिवन है P, जिसके वर्टिसेस है x कामा y। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए एक नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं बेटा। डायग्राम देख लीजिए, ये हमारा एक सर्कल है बेटा। ठीक है, और हम एक डायमीटर इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर है। ये डायमीटर है बेटा, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है। ये कोई पॉइंट है हमारा, इसको हमने ज्वाइन कर दिया डायमीटर के एंड पॉइंट से। डायमीटर के एंड पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये हमने ज्वाइन कर दिया बेटा। इसके वर्टिसेस हम ले लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। ए के वर्टेक्स हम ले लेते हैं बेटा x1 y1, और बी के वर्टेक्स ले लेते हैं x2 y2। ये हमने वर्टेक्स ले लिए बेटा x1 कामा y1, और बी के वर्टेक्स ले लिए x2 कामा y2। x2 कामा y2, और यहाँ पर ये जो p पॉइंट दे रखा है इसके वर्टेक्स ले लिए हमने x कामा y। क्लियर है यहाँ तक बेटा? अब देखिए अगर हम बात करें कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट को, अगर हम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई हमने पॉइंट ले लिया, इसके एंड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो उसके सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। ये थ्योरम होती है जो मैं आपको प्रूफ करवा चुका हूँ बेटा। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये कितना बनेगा बेटा? ये बनेगा 90 डिग्री। ये बनेगा आपका 90 डिग्री। क्लियर है? ये थ्योरम होती है। तो अगर ये 90 डिग्री की हम बात करें तो ए से पी का स्लोप और बी से पी का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं स्लोप ऑफ पी ए, स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी -1 के इक्वल होगा। स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी इक्वल्स टू -1। तो पी से ए का स्लोप हम निकालने पड़ा। पी से ए का स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ पी ए एक्स माइनस x1 और y माइनस y1। तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा? y माइनस y1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा? x माइनस x1। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू स्लोप ऑफ पी बी y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 -1 के इक्वल। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 किसके बराबर होगा? ये माइनस x माइनस x1 और x माइनस x2। इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1
y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये होगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स आर गिवन। क्लियर है बेटा? ये नोट कर लीजिए, ये हमारी क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द सेगमेंट ज्वाइनिंग a x1 comma y1 b x2 comma y2 एज अ डायमीटर, एज अ डायमीटर। क्लियर है बेटा? तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी, ये याद रखना है आपको। क्लियर है? उसके बाद देखिए बेटा, इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x1 प्लस x2 इंटू एक्स माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई प्लस x1 x2 प्लस y1 y2। तो देखो ये क्या होता है, x1 x2 अगर इसके जीरोज हों, अगर इस लाइन सेगमेंट के जीरोज हैं तो ये सम ऑफ जीरोज होगा और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। बात समझ में आ गई? तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आपका पूछ लिया जाता है जेईई मेंस में, नोट कर लीजिए बेटा इसको। अब देखिए, सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्या होंगे बेटा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्लियर है? ये बता चुका हूं मैं आपको, क्या आएंगे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो ये हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये हमारा आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज, तो कितनी होगी बेटा रेडियस इसकी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आंसर होगा। और ये आ जाएगा सेंटर इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के लिए माइनस जी अपॉन ए माइनस एफ अपॉन ए। क्लियर है बेटा? सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है ना। सर्किल की इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा एक बार। सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो जब कंपेयर करेंगे बेटा तो 2g इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो g इक्वल्स टू आ जाएगा 2। सेम इसी तरीके से देखिए बेटा, 2f बराबर 6 इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो इसके सेंटर क्या आ जाएंगे बेटा, सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमा माइनस 3, माइनस 2 कॉमा माइनस 3, ये इसके सेंटर होंगे। क्लियर है? तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12। तो हमारा पीछे वाला जो सर्कल दे रखा था उसी की रेडियस आपसे पूछ रहा है कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो देखो बेटा, इसकी हम रेडियस फाइंड आउट करें तो रेडियस क्या आएगी, r इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी कितना है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस सी। तो सी कितना, माइनस 12। तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 12।
√25। रेडियस कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी बेटा रेडियस। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़े बेटा। अच्छा, ये कुछ नोटेशंस दिए हुए हैं आपके सर्किल के लिए। नोटेशंस क्या है? अगर हमारा कोई सर्किल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है x² + y² + 2gx + 2fy + c cos t, ये अगर कोई सर्किल की इक्वेशन है बेटा, ये कोई सर्किल की इक्वेशन है, तो S1 का मतलब क्या हुआ? सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1। अगर हमारा सर्किल x1, y1 से पास हो रहा है, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? 2x को किससे रिप्लेस करेंगे? 2x को रिप्लेस करेंगे x + x1 से, और 2y को रिप्लेस कर देंगे y + y1 से, और x² किससे रिप्लेस होगा बेटा? x x1 से, और y² रिप्लेस हो जाएगा y y1 से। क्लियर है बेटा? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी S1। ये S है, ये S1 और ये S11। तो S11 का मतलब क्या हुआ? कि पासिंग थ्रू दी सर्कल x1, y1। ये हमारा सर्किल किससे पास हो रहा है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? पास x1, y1। x1, y1 से अगर पास हो रहा है, ठीक है, इसको पास करा देंगे। और ये हमारी S12 जो हमारी सर्किल की इक्वेशन दे रखी थी टेंजेंट की, उसको हमने पास करा दिया x1, y1, x2, y2 से। ठीक है ना? इसको हमने किससे पास करा दिया बेटा? x1, y1 एंड x2, y2। ठीक, ये नोटेशन आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए, पावर ऑफ ए पॉइंट। पावर ऑफ ए पॉइंट का क्या मतलब है? समझ लीजिए। सपोज s = 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। s = 0 क्या है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर c। सेंटर क्या दे रखा है बेटा? c दे रखा है। और इसके पॉइंट क्या है? p x1, y1। यहाँ से हमारा सर्कल पास हो रहा है। ठीक है? बी एनी पॉइंट इन द प्लेन, then cp² - r² is defined as power of p with respect to s = 0। अच्छा, p क्या है यहाँ पर? p के एक एक्सटीरियर पॉइंट भी हो सकता है, p हमारा एक इंटीरियर पॉइंट भी हो सकता है, और p हमारा सर्किल के सर्कमफेरेंस पे भी हो सकता है। तो हमारी ये 3 कंडीशन होती है बेटा। 3 कंडीशन क्या होती है ये आप समझ लीजिए, कि अगर p एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल देन पावर इज पॉजिटिव। पावर इज पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? अगर उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बेटा क्या है? ग्रेटर देन है उसकी रेडियस से। ठीक है ना? तो देखो बेटा, हम यहाँ पर एक सर्किल लेके डिफाइन कर देते हैं। समझ लीजिए आप इसको। पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ले लिया बेटा। ठीक है? अब वो सर्किल पे जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? मान लीजिए ये सर्किल का सेंटर है, सर्किल का सेंटर, ये सर्किल का सेंटर है सी। तो पॉइंट जो है हमारा बेटा वो कहाँ कहाँ हो सकता है? पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, और पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है बेटा? तो इसकी कंडीशंस हम कैसे कैसे लेंगे बेटा? सी से पी का डिस्टेंस। ठीक है ना? सी से पी का डिस्टेंस। तो हम कहेंगे कि ये वाला, अच्छा इसको P1, P2, P3 चाहे ले लो। तो ये P1 है, ये P2 है, और ये P3 ले लो, है ना, इस तरीके से पॉइंट। तो C से P1 का डिस्टेंस, C से P1 का अगर डिस्टेंस जो है वो अगर कम है उसकी रेडियस से, तो P कहाँ पर होगा? P1,
इनसाइड दी सर्कल। P1 जो होगा बेटा वो इनसाइड दी सर्कल होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए CP2 की वैल्यू रेडियस के बराबर होगी, तो P क्या होगा, ऑन साइड। P2 कहाँ होगा, P2 ऑन साइड दी सर्कल। और तीसरी कंडीशन होगी अगर CP3 की जो वैल्यू है वो रेडियस से ज़्यादा है, रेडियस से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है, P3 कहाँ पर होगा, P3 आउटसाइड दी सर्कल, आउटसाइड दी सर्कल होगा। क्लियर है बेटा। तो अब देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो पॉइंट्स गिवन है वो सर्कल के इनसाइड हैं, आउटसाइड है या ऑन साइड है। तो हम क्या करेंगे बेटा, उन पॉइंट्स को, हमारे जो पॉइंट्स x1 y1 गिवन होंगे उन पॉइंट्स को हम पास करा देंगे उस सर्किल से। मान लीजिए उसने सर्किल की इक्वेशन आपको ये दे दी, एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर ले लेते हैं ना, माइनस आर स्क्वायर, ये एस है। तो हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे, पास x1 y1 से। तो अगर s1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो आउटसाइड होगा, पॉइंट कहाँ पर होगा, आउटसाइड। और s1 अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, ऑन साइड। और s1 की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ जाती है, नेगेटिव, तो क्या होगा, इनसाइड। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। अगर हमारे पास पॉइंट x1 y1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम पहले उसको पास करा देंगे गिवन सर्किल से। अगर s1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्किल होंगे, और अगर 0 के बराबर आ जाता है तो ऑन साइड द सर्किल होंगे, मतलब सर्कमफेरेंस में होंगे। और अगर s1 की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इनसाइड द सर्किल। पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, इनसाइड द सर्कल। क्लियर है बेटा, ये नोट कर लीजिए। तो ये सारी चीजें बताइए। देखो बेटा S11 लेस देन 0, इंटीरियर बताया था मैंने आपको, इंटीरियर ये है, इनसाइड है ना, इनसाइड की ये कंडीशन दे रखी है, C से P का डिस्टेंस। उसके बाद S11 लेस देन 0, इनसाइड P लाइज ऑन द सर्किल का, जब S11 इक्वल्स टू 0, सेकेंड कंडीशन। एंड ये लास्ट थर्ड कंडीशन है, S11 ग्रेटर देन 0, आउटसाइड द सर्किल। P कहाँ पर होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। क्लियर है बेटा। अब देखिए उसके बाद है कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, ये भी हम आपकी एक थ्योरम है बेटा, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स की थ्योरम क्या दे रखी है कि लेट इफ द लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये। दूसरी लाइन क्या है बेटा हमारे पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, cuts the coordinates axis in the concyclic points, then prove that a1 a2 equals to v1 v2। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है। तो गिवन दैट L1 इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दो हमारे पास लाइन गिवन है। तो देखिए ये डायग्राम है हमारा, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम बात करें मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट P, ये कहाँ पर मिल रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉइंट P, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है जाकर के, ठीक है ना। तो इस P के वर्टेक्स क्या होंगे बेटा, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 आएगा,
तो C1 अपॉन A कॉमा 0 ये P के वर्टेक्स हो जाएंगे। और Q के वर्टेक्स क्या होंगे बेटा, वर्टेक्स ऑफ Q ये y एक्सिस पे है, ठीक है बेटा, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये 0 कॉमा ये। और इसी तरीके से r के वर्टेक्स निकाल लेंगे और s के वर्टेक्स, तो ये आपके वर्टेक्स आ गए x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। क्लियर है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि पी क्यू आर एस आर कॉन्साइक्लिक ओ पी डॉट ओ आर बराबर ओ क्यू डॉट ओ एस कॉन्साइक्लिक, ठीक है ना। तो कॉन्साइक्लिक कंडीशन में क्या आएगा कि ओ से एस का, ओ से पी, ओ से आर का डॉट प्रोडक्ट, ओ से क्यू और ओ से एस का डॉट प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो C1 अपॉन A1 माइनस C2 अपॉन A2। क्लियर है बेटा। ये पॉइंट्स हमारे पास जो गिवन थे इनका मल्टीप्लिकेशन हमने इक्वल दिखा दिया, और इक्वल दिखाने के बाद ये कंडीशन आ गई A1 A2 बराबर B1 B2। क्लियर है बेटा। नोट कर लीजिए इसको, तो नोट कर लीजिए। ये कंडीशन है, ठीक है बेटा, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स के लिए है। A1x प्लस B1y प्लस C1 A2x प्लस B2y प्लस C2 माइनस A1 B2 प्लस A2 B1 इंटू XY बराबर 0। ये कॉन्साइक्लिक की कंडीशन आ जाएगी बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास दे रखिए, द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल। ठीक है, सर्कम सर्कल की मैं आपको कंडीशंस बताई थी। सर्कम सर्कल का मतलब होता है कि डिस्टेंस सेंटर से क्या होती है बेटा, पॉइंट्स की इक्वल होती है। और इसको हम किसको बोलते हैं बताइए, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कौन सा होता है, सर्कम सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। ठीक है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी लाइन की इक्वेशन दे रखी है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या क्या है हमारे पास, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 0। तो प्रूफ में बेटा हम क्या करेंगे, ये माइनस सी अपॉन ए के वर्टेक्स, ये ए के वर्टेक्स है हमारे, लाइन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएंगे, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0, और बी के वर्टेक्स 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी, ये वर्टेक्स है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये डायमीटर की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ए डायमीटर्स सर्किल की इक्वेशन एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर्स आर गिवन x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे पॉइंट्स को, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है बेटा, ये नोट कर लीजिए। कोसेंट्रिक सर्कल्स, अच्छा कोसेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं बेटा, अगर हम बात करें कोसेंट्रिक की, तो कोसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, उसको हम कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है ना, एक ही सेंटर से कई सारे सर्कल्स हमने ड्रॉ कर दिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल कोसेंट्रिक, तो कोसेंट्रिक में क्या होगा बेटा, कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो दूसरे कोसेंट्रिक सर्किल की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये एज इट इज रहेगा। फिर वहाँ सी की जगह हम दूसरा कोई कांस्टेंट, जैसे हमने लैम्डा ले लिया या फिर के ले लिया, उसको 0 के इक्वल लिख देंगे। ठीक है बेटा, लैम्डा क्या है, एनी रियल कांस्टेंट। अब देखिए फर्स्ट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, आपसे पोजीशन पूछ रहा है,
कि इनसाइड होगा या फिर आउटसाइड होगा। हमारे पास पॉइंट गिवन है 1,2, तो हम इसको पास करा देंगे। इसको हम क्या करेंगे बेटा, पास करा देंगे सर्किल को गिवन पॉइंट से। तो देखिए सर्किल की इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा पहले। इक्वेशन ऑफ द सर्कल s cos 2 सर्किल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 8y माइनस 96 माइनस 96। ठीक है, ये सर्किल की इक्वेशन है। अब हम इसको पास करा देते हैं किससे, 1,2 पास 1,2 1,2 से पास करा दे बेटा S11 पास करा देना है इसको भी। तो x को जब पास कराएंगे तो x के प्लेस पे हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 8 इंटू 2 माइनस 96 1 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 16 माइनस 96 26 27 माइनस 96। तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 9 69 बचेगा। ठीक है, माइनस का। तो अगर हम बात करें S11 की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट्स होंगे वो इनसाइड द सर्किल होंगे। कहाँ पर होंगे बेटा, इनसाइड। पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड द सर्कल, पॉइंट इनसाइड द सर्कल। क्लियर है बेटा, इनसाइड द सर्किल है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। The power of the point 2,4 with respect to the circle, this is, पास करा दो इसको। देखिए सर्किल क्या दिया हुआ है, पहले हम सर्किल की इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा। सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12। तो इसको पास कहाँ से कराना है बेटा, पासिंग 2,4 तो पास कराएंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 इंटू 2 6 इंटू 4 माइनस 12 4 16 माइनस 8 माइनस 24 माइनस 12। क्लियर है बेटा। तो देखिए 20 20 44 माइनस 24। क्लियर है बेटा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, चेक कर लेते हैं यहाँ से। माइनस 24 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, ये नोट कर लीजिए। तो देखिए आज हमारा जो लेक्चर था इसमें हमने कई डिफरेंट टाइप्स की थ्योरम्स का डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है बेटा, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल
इफ एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर्स आर गिवन, है ना, इस पे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स गिवन है सर्कमफेरेंस पे, ठीक है ना, तो अगर उस पॉइंट्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें सर्किल के अंदर, तो सर्किल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्लियर है बेटा। और अगर उस पॉइंट को हम पास करा दें सर्किल से और अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है तो आउटसाइड द सर्किल होगा, और लेस देन 0 आती है तो इनसाइड द सर्किल होगा। ठीक है बेटा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, इस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा। तो लेक्चर को आप इसी तरीके से देखते रहिए, बार बार रिवीजन कीजिए, जितने बार आप रिवाइज करेंगे चैप्टर को आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।